जी नमस्कार दोस्तों। साथियों, एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा होता है जहां पर आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका लगातार संयुक्त हमले कर रहे हैं और उधर ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जहां पर पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी खाड़ी देश जितने भी वो सब युद्ध की स्थिति झेल रहे हैं। वहां पर ये चीज तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरे विश्व इससे एक बड़े आर्थिक संकट से जूझेंगे। जी हाँ, देखिए, इसमें घाटा तो छोटे देशों का है। जो विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और कई ऐसे छोटे देश हैं, 15 से ज्यादा देश, जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन गई हैं और भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये एक वैश्विक संकट है। इसमें हम किसी के ऊपर दोषारोपण कर कर हमारा नेता नहीं अच्छा है, किसी के ऊपर दोष डालकर और राजनीति करने का वक्त नहीं है। यह वक्त है अपने देश के साथ खड़ा होने का। क्योंकि यह एक वैश्विक संकट है, यह हमारे राष्ट्र के इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। इससे विश्व के हर एक राष्ट्र इसकी जद में आ रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है कि भारत में कच्चा तेल बिल्कुल भी नहीं होता है। यह बाहर से जितना हमारा क्रूड ऑयल आता है उसी पर हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है। आपको पता है कि क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है उससे 7 तरह के पदार्थ हमारे जो दैनिक दिनचर्या में हर क्षण हमारे लिए जरूरी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, यूरिया और जो उससे कई चीजें बनती हैं, तो वो सारा क्रूड ऑयल पर निर्भर है। और क्रूड ऑयल आता कहां से है? ज्यादातर जो गल्फ की देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो हमारे मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, इराक, ईरान, बहरीन, यूएई, कुवैत, इन सब जगहों से हमारा कच्चा तेल आता है और कुछ रूस से आता है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 33 किलोमीटर का एरिया है, जब वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, तो वो तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो हमारे लिए तेल छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तो इससे सिर्फ भारत की ही इकोनॉमी नहीं डैमेज होगी, इससे पूरा विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ने पहले आगाह भी कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां हो सकती हैं। चूंकि युद्ध लगातार 1 महीने से चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा और बड़े देश इसके बीच में आ ही नहीं रहे, चूंकि उनका तो फायदा है। चाइना क्यों बीच में आएगा? उसकी तो करेंसी मजबूत हो रही है। रसिया क्यों बीच में आएगा? आपको पता है, रूस $1.62 मिलियन का बिजनेस होता था पर मंथली जो होता था। फरवरी में रूस ने $1.62 मिलियन का जो है क्रूड ऑयल बेचा था। लेकिन अब की बार मार्च में जब से युद्ध चल रहा है, रूस ने 2.62 यानी कि डबल मार्जिन हो गया। यानी कि रूस भर भर के पैसे कमा रहा है। तो बीच में कोई महाशक्ति नहीं आएगी। तो इसलिए आप सब पैनिक ना हो, अपने घर पर रहें, जितना अधिक हो सके एलपीजी की बचत करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज फैलती है तो उसका खंडन करें। यह वक्त है हमारे देश के साथ खड़े रहने का। चूंकि यह एक वैश्विक संकट है, यह हमारे देश की इंडिविजुअल समस्या नहीं है। खैर, जो आपकी राय होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो के लिए नमस्कार, धन्यवाद।